नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रैशनलिस्ट पर, जहां हम इतिहास, विज्ञान और तर्क की रोचक बातें आपके साथ साझा करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट राकेश रांगी और आज हम बात करेंगे मानव सभ्यता की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक, मेसोपोटामिया सभ्यता की। तो चलिए, समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक यात्रा को। दोस्तों, मेसोपोटामिया को अक्सर सभ्यता का पालना कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये वो जगह थी जहां से मानव सभ्यता ने अपने पहले कदम रखे। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। ये क्षेत्र आज के इराक, सीरिया और तुर्की के कुछ हिस्सों में फैला था, जहां टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियां बहती हैं। इन नदियों ने इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाया, जिसके कारण लोग यहां खेती करने लगे और स्थायी बस्तियां बसाने लगे। लगभग 5000 ईसा पूर्व से शुरू होकर मेसोपोटामिया में कई सभ्यताएं फली फूली, जैसे सुमेरियन, अक्कादियन, बेबीलोनियन और असीरियन। इनमें से हर एक ने मानव इतिहास में कुछ न कुछ अनोखा योगदान दिया। सबसे पहले बात करते हैं सुमेरियनों की। ये लोग मेसोपोटामिया के दक्षिणी हिस्से में बसे थे और इन्होंने लगभग 3500 ईसा पूर्व में दुनिया के पहले शहर बनाए, जैसे ऊर, उरुक और लगाश। ये शहर सिर्फ घरों का समूह नहीं थे, इनमें मंदिर, बाजार और प्रशासनिक इमारतें भी थीं। सबसे खास बात थी क्यूनिफॉर्म लेखन प्रणाली। सुमेरियनों ने मिट्टी की तख्तियों पर नुकीले औजार से लिखना शुरू किया। ये दुनिया की पहली लेखन प्रणाली थी। इसकी मदद से उन्होंने व्यापार, कानून और कहानियों को दर्ज किया। सोचिए, अगर लेखन नहीं होता तो आज हम इतिहास के बारे में कितना कम जानते। मेसोपोटामिया में धर्म का बहुत महत्व था। लोग कई देवी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे अनु, आकाश के देवता, इनन्ना, प्रेम और युद्ध की देवी, और एनलिल, हवा के देवता। हर शहर का अपना एक मुख्य देवता होता था और वहां बने विशाल मंदिरों को जिगुरात कहा जाता था। ये जिगुरात न सिर्फ पूजा के स्थान थे, बल्कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी थे। समाज में कई वर्ग थे: राजा, पुजारी, व्यापारी, किसान और दास। राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था। महिलाओं की स्थिति भी उस समय के हिसाब से ठीक थी। वे संपत्ति रख सकती थीं और व्यापार कर सकती थीं। मेसोपोटामिया के लोग सिर्फ धार्मिक या सामाजिक रूप से ही उन्नत नहीं थे, बल्कि विज्ञान और तकनीक में भी बहुत आगे थे। इन्होंने पहिया का आविष्कार किया, जो आज भी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। इसके अलावा मेसोपोटामियनों ने 60 आधारित गणना प्रणाली विकसित की। यही कारण है कि आज हम 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड गिनते हैं। उन्होंने खगोल विज्ञान में भी प्रगति की और सितारों, ग्रहों की गति का अध्ययन किया। बेबीलोन और हम्मुराबी का कानून। अब बात करते हैं बेबीलोनियन सभ्यता की, जो मेसोपोटामिया की सबसे प्रसिद्ध सभ्यताओं में से एक थी। बेबीलोन का राजा हम्मुराबी लगभग 1792 से 1750 ईसा पूर्व अपने कानूनों के लिए मशहूर है। उसने हम्मुराबी संहिता बनाई, जो दुनिया के पहले लिखित कानूनों में से एक थी। इस संहिता में 282 नियम थे, जो व्यापार, विवाह और अपराधों से जुड़े थे। मशहूर सिद्धांत आंख के बदले आंख यहीं से आया। हालांकि ये कानून आज के हिसाब से थोड़ा कठोर लग सकते हैं, लेकिन उस समय ये समाज को व्यवस्थित करने का एक बड़ा कदम था। हर सभ्यता की तरह मेसोपोटामिया की सभ्यताएं भी समय के साथ कमजोर पड़ीं। बाहरी आक्रमण, आंतरिक युद्ध और पर्यावरणीय समस्याओं जैसे नदियों के मार्ग बदलने से इनका पतन हुआ। फिर भी मेसोपोटामिया का प्रभाव आज भी हमारे कानून, विज्ञान और संस्कृति में दिखता है। दोस्तों, मेसोपोटामिया की कहानी सिर्फ एक सभ्यता की कहानी नहीं है, ये मानव प्रगति की कहानी है। लेखन, कानून, शहर और विज्ञान के क्षेत्र में इस सभ्यता ने जो योगदान दिया, वो आज भी हमारे समाज की नींव है। तो
आपको मेसोपोटामिया के बारे में जानकर कैसा लगा? क्या आप चाहेंगे कि हम किसी और प्राचीन सभ्यता जैसे मिस्र या सिंधु घाटी पर बात करें? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और हां, अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो हमारे चैनल रैशनलिस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें।